सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम क्लास 9 और 10 हिंदी विषय में अनुच्छेद लेखन का पुनरावर्तन करें। अनुच्छेद लेखन जो है, जो आपके अभ्यासक्रम में लेखन अभिव्यक्ति में, रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद लेखन भी पूछा जाता है। अनुच्छेद लेखन विद्यार्थी यह 6 अंकों का पूछा जाता है, 6 मार्क्स का पूछा जाता है। अर्थात इसको बहुत ही गंभीर से लेना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद लेखन ये आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है। किसी भी विषय पर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद लेखन विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद का अर्थ है परस्पर संबंध वाक्यों का समूह। परस्पर संबंध वाक्यों का समूह जिसमें किसी बड़े विषय का एक उपभाग स्वतंत्र रूप में दिया जाता है या स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। अर्थात किसी भी विषय पर अपने विचार क्रम से प्रकट करना ही, किसी भी विषय पर अपने विचार क्रम से प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। विद्यार्थी, अनुच्छेद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि अनुच्छेद लिखते समय किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। निबंध जब लिखते हैं तो उसमें प्रस्तुतिकरण, फिर विषय वस्तु और उपसंहार का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद में इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अनुच्छेद आप मुख्य भाव ही लेखन का केंद्र होना चाहिए। जिस विषय पर पूछा गया उसी विषय को केंद्रित करके अपने विचार आपको प्रस्तुत करने होते हैं, लिखने होते हैं। दूसरा है कि अनुच्छेद लेखन में तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष पर विचार नहीं करना चाहिए। कि अनुच्छेद लेखन में तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष में कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे वह विषय पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सरल और प्रभाव उत्पादक हो ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना। अर्थात भाषा आपकी जो सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्यों का परस्पर संबंध होना चाहिए। एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए, उसका संबंध दर्शाना चाहिए, उसमें अर्थ की गरिमा जो है दिखनी चाहिए। सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहिए। कि आपको परीक्षा में 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लेखन करना होता है, इसलिए हमें ज्यादा विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं। 80 से 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में ही अपने विचार को समेटना चाहिए, उसी के अंदर अपने भाव को लिखना चाहिए। यदि संकेत बिंदु दिए गए हैं, यदि आपको अनुच्छेद के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो पहले उन बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए, फिर उनके आधार पर अनुच्छेद के विषय का विस्तार करना चाहिए। अर्थात जो संकेत बिंदु हैं उसी बिंदुओं का आप अपने शब्दों में विस्तार करेंगे तो वह अनुच्छेद लेखन बन जाएगा। अर्थात संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद के विषय का विस्तार देना चाहिए। विद्यार्थी, अनुच्छेद लेखन के अनेक विषय हो सकते हैं या अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे वर्णनात्मक अनुच्छेद, जिसमें किसी स्थान का वर्णन करना हो, जैसे हवाई यात्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, कुछ भी जिसका आप वर्णन करना। दूसरा विचारात्मक अनुच्छेद। विचारात्मक अनुच्छेद में जिसमें विश्व शांति, अनुशासन, स्वावलंबन, समय का महत्व, इस पे आपको अपने विचारों को प्रकट करना है। राष्ट्रीय महत्व के अनुच्छेद, जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं उसमें अनेकता में एकता, ऐसी भावना, मेरा देश महान, हिंदी भारत की शान, ऐसे भाषाओं, ऐसे विषयों पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। फिर पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान, संचार आदि के अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थी, विद्यालय या खेल से संबंधित अनुच्छेद हो सकते हैं। किसी भी विषय पर आपको परीक्षा में
अनुच्छेद लेखन के विषय दिए जा सकते हैं। आप उन विषयों को सोचिए, समझिए और फिर अपने अनुरूप उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हमने विद्यार्थी इस वीडियो में हमने अनुच्छेद लेखन क्या है और अनुच्छेद लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को हमने सीखा। आगे के वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। धन्यवाद।